अपने कॉलेज के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था क्योंकि मेरे मल्टीपल इंटरेस्ट होते थे। मुझे कोडिंग इतनी खास तो पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे चांस देना था जेन्युइनली कोडिंग को। साथ ही साथ मुझे यूट्यूब का शौक, साथ ही साथ मुझे रीडिंग का शौक था। एंड इस तरह से मेरे मल्टीपल इंटरेस्ट थे एंड मैं कंफ्यूज था कि इनमें से क्या मैं कोई एक में से भी करियर बना सकता हूँ। लेकिन खैर, मैंने तो अपने 5 साल कॉलेज के बर्बाद कर दिए इसी चक्कर में, ओवर थिंकिंग करके, सारों में थोड़ा थोड़ा ट्राई करके बाद में मैंने गिव अप कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट मेरे पास कॉलेज के एंड में अपनी सीवी में दिखाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जो ये 5 साल को वेस्ट करके मैंने अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस लिया, अपने करियर में एक लेसन सीखा, वो जब मैंने यूट्यूब पे कुछ महीने पहले शेयर किया, मैंने नोटिस किया कि मैं अकेला नहीं हूं जो ये सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग थे। आप देख सकते हो कि ये वीडियो जो मैंने डाली थी, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था, जिसमें मैंने उसका सोल्यूशन बताया था, उसमें ये सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की थी। करीब 2,30,000 व्यूज है उस वीडियो पे आज की डेट पे। मुझे देखा कि मैं अकेला नहीं था जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज था। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे देश में हैं। और आज की वीडियो ऐसे ही लोग के लिए जो अपने करियर में कंफ्यूज है। भले आपने अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं की, भले आप भी कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, या तो अगर आपकी कॉलेज खत्म भी हो गई है, तो मैं इस वीडियो में एक ऐसे आइडिया की बात करने वाला हूं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करने वाला हूं, जिसके बाद आप अपने करियर में एक अच्छे तरीके से, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बहुत आसान तरीके से डिसाइड कर पाओगे आपके मल्टीपल इंटरेस्ट है, उसमें आपका स्कोप भी है कि नहीं। तो इस वीडियो के एंड तक मैं क्लियरली आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आप चाहते हो तो आप एक नोटबुक लेकर रखना, उसमें आप नोट डाउन करना कि मैंने क्या बताया है, क्या सिस्टम है, उसके हिसाब से नोट्स बनाना, तो आप बेस्ट तरीके से यूज कर पाओगे इस चीज को। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट करियर के कंफ्यूजन को लेकर अपनी गलतियों के थ्रू आप लोगों को सिखाते रहता हूँ। हर रोज एक नई वीडियो डालता हूँ। तो अब मैं जो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के सुनाने वाला हूँ, जो आइडिया देने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम। ये मैंने पहली बार एक बुक में पढ़ा था जिसका नाम है 4 आवर वर्क वीक। एंड ये बुक एंड ये लाइन पढ़ के ना मेरी करियर को लेके अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। जनरल में भी यार ये बुक काफी इंफॉर्मेटिव है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो, बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, इन जनरल आप करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, तो मैं आपको ये बुक भी रिकमेंड करूंगा। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर नहीं भी देता तो आप एक बार ये सर्च कर लेना, 4 आवर वर्क वीक, आपको मिल जाएगी। वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम। अगेन इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको सीधा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये चीज अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपने 99% ये किया ही होगा। आप तो जानते ही हो कि हमारे स्कूलिंग डेज में, हमारे कॉलेजेस में हमारे सिलेबस डिजाइन किए गए हैं। दे आर 6 months to 1 year लॉन्ग, जिसमें हमारी क्लासें चलती है, और उसके दौरान हमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे एंड एग्जाम देंगे। लेकिन कॉमन प्रैक्टिस क्या है, क्या होता था? देखो, एटलीस्ट ये मैंने तो ऑब्जर्व किया एंड ये मैंने किया भी है कि बोर्ड्स के टाइम पे जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मैंने पूरे साल 10th का सिलेबस पूरा मैंने 1 हफ्ते से कम में ही प्रिपेयर करके 1 हफ्ते के अंदर ही एग्जाम दी थी। और उसके बाद भी मेरे मार्क्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छे आए थे। और मैं ब्रिलियंट नहीं था, ठीक है, मैं एवरेज स्टूडेंट था। इनफैक्ट मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। एंड हाँ, मैंने चीटिंग भी नहीं की थी। एंड अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आप तो इस चीज से रिलेट कर ही सकते होगे। आपने कोई ना कोई एग्जाम में तो ये सेम स्ट्रैटेजी यूज की होगी, एंड उससे आपके मार्क्स भी ठीक ठाक ही आ गए होंगे। लेकिन इससे पता क्या चलता है, जो सिलेबस 6 महीने या तो 1 साल के लिए डिजाइन किया गया है, वो जब हम प्रेशर में आता है तो हम 1 रात, 2 रात या 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में तो वो सिलेबस पूरे साल का होता है। एंड ये सेम चीज स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है। कॉलेज में तो डिग्रीज एवरेज में 3 से 4 साल की होती है, एंड बहुत तो 5 साल हो जाते हैं बैचलर्स और मास्टर्स को कंसिडर करते हुए। लेकिन मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, चलो मैं आप पॉइंट की बात पे आता हूँ। मान लो कि या तो अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज के फाइनल ईयर में हो, या तो कॉलेज में जाने वाले हो, तो आपके पास एवरेज में कॉलेज में 3 साल हो गए। अगर मैं 1 साल के कंजर्वेटिव नंबर्स के हिसाब से भी करीब करीब 900 दिन होते हैं वो। अब मान लो आप अपने कॉलेज के हर दिन में एटलीस्ट 1 घंटा निकालो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 घंटा, और उस 1 घंटे में आप कोई स्किल सीखो, भले वो कोई भी स्किल हो। अब फर्क नहीं पड़ता क्या वो स्किल आपके लिए अच्छी होती है, नहीं होती, क्या आपको उसमें मजा आता है कि नहीं, क्या उसमें कोई स्कोप है कि नहीं, ये सारी चीजों फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो स्किल एक ऐसी चीज हो जो आप अपनी कॉलेज की लाइफ से, अपने करियर में, जो भी जिस चीज में भी आपका नया इंटरेस्ट आ रहा है ना, जो भी चीज ट्रेंड में भी चल रही होती है, जो भी चीज पॉपुलर होती है, उसमें से कोई भी, लेकिन द ओनली रूल हियर इज दैट वो स्किल आपके अलग से होनी चाहिए। अगर आप वो 1 घंटा निकाल के अगर उस पर काम करते हो ना, तो 3 साल के 900 दिन के हिसाब से, 900 दिन में चलो मान लो कि अगर आपने 1 घंटे निकाल लिए, तो वो टोटल में 900 घंटे होते हैं।
चलो अब मान लो कि आप वीडियो देखने के टाइम सेकंड ईयर में हो, जितने ईयर में भी हो, चलो मान लो कि आपकी मोस्टली कॉलेज खत्म भी हो गई है, तो भी आपके पास एटलीस्ट मान लो मिनिमम कॉलेज के हिसाब से भी 200 दिन तो बचे ही होंगे। 200 दिन के हिसाब से 200 घंटे। एंड चलो अब मैं आपको नंबर्स की बात करता हूं। अब आप हैरान हो जाओगे जो बात मैं बोलने वाला हूं, लेकिन एक स्किल में एक एवरेज बेसिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ना सिर्फ 20 से 30 घंटे लगता है। मैं ये स्ट्रिक्टली मानता हूं। अब ये मैं कोई रिसर्च पेपर लिखकर नहीं बैठा हूं, या तो मैं रिसर्च पेपर से नहीं कोट कर रहा हूं या साइट कर रहा हूं इस चीज को, लेकिन ये मैं मानता हूं एंड ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन अगर आप कोई भी स्किल के लिए 20 से 30 घंटे देते हो ना, तो इतना इनफ होता है कि उसी स्किल के बेसिस पर आपको आराम से एटलीस्ट 10, 15 या 20 हजार की जॉब तो मिल ही सकती है। 20 से 30 घंटे इनफ होते हैं कोई भी स्किल में एक बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन या तो इतना फंक्शनल लेवल का कि आप वो स्किल एटलीस्ट कर तो सकते हो। एवरेज या तो बिलो एवरेज लेवल पे कर सकते हो। एंड अगर आपने उतने लेवल में भी कर लिया तो आपको इंटर्नशिप, फ्रेशर की जॉब, जो भी है, एक जॉब तो मिलने के काबिल बन ही जाओगे आप। अब मैं और नंबर्स पे आता हूं। एक स्किल में अच्छा होने के लिए, मास्टरी हासिल करने के लिए, एक स्किल में इतना अच्छा बनने के लिए कि मतलब आप अबव एवरेज हो, इट ओनली टेक्स, आप अबव एवरेज हो, आप एटलीस्ट 80-90% से वो स्किल को अच्छा जानते हो, इट ओनली टेक्स 100 आवर्स, 100 घंटे। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपने स्टार्ट भी नहीं की, तो आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 साल हो गए एंड उसके हिसाब से आपके पास 300 से 400 घंटे हो गए। अगर आपने कॉलेज स्टार्ट नहीं की, अगर आप कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपके पास 900 घंटे तो वैसे ही है। तो 900 आवर्स में से चलो माइनस कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि आप सीरियस नहीं हो, आप इनएफिशिएंट हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो भी आपके पास एटलीस्ट 200 से 300 घंटे तो होंगे, इज रफली 1 ईयर। 1 ईयर से भी एक्चुअली में ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट के लिए 1 ईयर ही ले रहा हूं। उन 200 से 300 दिन में अगर आपने एक दिन का 1 घंटा दिया ना, आप आराम से अपने कॉलेज में एटलीस्ट 3 से 4 स्किल्स तो कर ही सकते हो। ये वर्स्ट केस सिनेरियो। मान लो कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, मान लो कि आपको काम करने का मन नहीं हो रहा, मान लो कि आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो भी एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में 200 से 300 तो घंटे दे ही सकते हो यार कोई स्किल को। एंड इट डज नॉट हैव टू बी वन स्किल। आपने एक स्किल सीखी, अगर आपको समझ में नहीं आया, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्किल। एंड सिमिलरली आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। एंड अगर आपने कोई भी, मान लो कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव एस्टिमेट, अगर आपने, आपके पास पूरी कॉलेज की लाइफ है अपनी, तो आपने अगर 200 से 300 घंटे भी दे दी ना, और उसमें आपने 2 से 3 स्किल भी सीख ली, जिसमें आप 80 to 90% से ज्यादा स्ट्रांग बन गए, तो जस्ट इमेजिन कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। एंड ये भी नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि जो आप डिग्री में फंसे हो उसके ही हिसाब से स्किल चूज करनी, आप अपनी मन पसंद की स्किल यूज कर सकते हो। अब उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको इंटरनेट यूज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपको एक्चुअली में कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं करता हूं तो मजा आता है। फिर भी अगर आपको पसंद नहीं भी आती, तो भी मैंने आपको इतना टाइमलाइन बताया है कि आप आराम से इतनी सारी स्किल्स को ट्राई कर सकते हो। ट्राई ही नहीं, आपके पास इतना भी टाइम है कि आप उसको मास्टर कर सकते हो। एंड आपकी कॉलेज खत्म भी हो गई ना, फिर भी आप अगर 6 महीने से 1 साल लेते हो ना, तो आप मचा के रख सकते हो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके। अगर चलो मान लो कि आपके पास स्किल भी नहीं पता, आपको पता नहीं कि आप अपनी स्किल कैसे डिसाइड करो, तो आपको मैं यहां पे भी एक फ्रेमवर्क दे देता हूं। स्किल आपको इस बेसिस पर नहीं डिसाइड करनी कि क्या किस चीज में पैसे है, कौन सी चीज ट्रेंड में है। आपको स्किल इस बेसिस पर डिसाइड करनी होती है अपनी लाइफ में कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी से मिलती जुलती है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए नेचुरली होती है। मुझे पता है कि अभी आपको लग सकता है कि यार मेरी तो लेकिन कोई ऐसी स्किल ही नहीं है। तो चलो मान लो कि एग्जाम्पल, आप अपना पूरा दिन किस चीज में निकाल देते हो, आपकी टेंडेंसीज क्या है। चलो अगर आप फोन यूज भी करते हो, तो आपको इंटरेस्ट कौन सी चीज में आता है अपने फोन में, आप क्या करते हो अपने फोन में, क्या आप गेमिंग करते हो, क्या आप रील स्क्रॉल करते हो। अगर रील स्क्रॉल करते हो तो उसमें आप कैसा कंटेंट देखते हो, अगर आप कोई टाइप का कंटेंट देखते हो तो आपको अपने बारे में इससे क्या पता चलता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है। उसके बेसिस पर आप अपनी स्किल डिसाइड कर सकते हो। अब मैं खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखता था, मैं खुद प्रोडक्टिविटी की चीजें देखता था, मैं खुद हमेशा इंटरेस्टेड था कि मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहूं, मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करूं, मैं अपने करियर ऐसा जीऊं जिसमें मैं अपनी एक अच्छी लाइफ बना सकूं। एंड मुझे कभी भी 9 to 5 में काम ना करना पड़े। मुझे हमेशा सीखने का शौक था। I love to study, I love to learn knowledge, new things. I had interest in history, I had interest in literature, I had interest in social sciences. These are the things that I loved doing.
एंड एज अ रिजल्ट, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड था बुक्स को रीड करने में, नॉलेज बांटने में, लोगों को ओवर एक्सप्लेन करते रहता था, उसके बेसिस पर मैंने ये यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। ये क्या था, इस चीज को डिसाइड करते करते, ट्रायल एंड एरर करते करते मुझे सालों लग गए। तो हो सकता है कि ये वीडियो में जो आपने आइडिया सुनी है उसके बाद आपको बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करने पड़े, आप बहुत सारी गलतियां करो, आप बहुत सारी स्किल्स ट्राई करो, और आपको लगे कि हाँ यार ये तो उतने खास नहीं लग रहा है। लेकिन यही स्पेशलिटी है ये स्ट्रैटेजी की, कि आपके जो भी मल्टीपल इंटरेस्ट है ना उसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास कॉलेज के हिसाब से एटलीस्ट 3 साल तो है, विच इज 900 डेज। 900 डेज से ज्यादा है एक्चुअली में, लेकिन फिर भी मैं 900 डेज ले रहा हूं यहां पे फॉर सिंप्लिसिटी। एंड उन 900 डेज में अगर आपने एक दिन का 1 घंटा भी दिया ना, तो आपके पास 900 घंटे है। एंड 900 घंटे में आप आराम से एटलीस्ट 9 स्किल्स को मास्टर कर सकते हो यार। ये सुन के अगर मैंने ये फर्स्ट ईयर में सुना होता या कॉलेज के पहले सुना होता ना, तो मेरा दिमाग फट जाता यार कि मेरे पास कितना स्कोप है, कितना पोटेंशियल है। सो आई होप ये स्ट्रैटेजी सुन के आप उसको यूज करोगे, आप इतने ही एक्साइटेड हो जितना मैं होता। पर हाँ, अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेकर, या आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए मुझसे, तो आप कमेंट चेक कर लेना, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे से पर्सनली 1-on-1 कॉल पे गाइडेंस ले सकते हो। उसके अलावा यार ये वीडियो को शेयर कर देना आपके ऐसे दोस्तों से जो कंफ्यूज्ड है अपने करियर को लेकर, एंड मुझे बताना कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। एंड अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो तो आपके एक्सपीरियंस को शेयर करना कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ यार, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।